हेलो यूज़र्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग इको की मदद से कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी सेंटेंस को प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग इको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे, डबल कोट्स एंड करेंगे और उसके बीच में हम लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम। अब इसमें मैं चाहूँ तो इसमें मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे गुड मॉर्निंग मैंने लिखा। तो अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखो कि रिफ़्रेश करने से लोड ही होता जा रहा है और साइट कांट भी रीच। क्यों? क्योंकि मैंने जो है अपना सर्वर क्लोज़ कर दिया है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कमांड हमारा रहेगा PHP -h और उसके बाद हमारा जो एड्रेस है वो लोकल होस्ट और हमारा पोर्ट है। इस बार मैं 8888 लेता हूँ, 8887 लेता हूँ और इस बार मैं इस पोर्ट पे रन करूँगा। तो अभी आपको क्या करना है, 9 के जगह बस 7 रिप्लेस कर देना और जैसे आप करोगे तो आपका ये गुड मॉर्निंग लिखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इससे भी प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं हम लोग अलग अलग पोर्ट में रन करके अपने वेबसाइट को, जो हमारा PHP का index.php ये पेज है, इसको बेसिकली। तो अब ये सेम चीज़ प्रिंट के लिए भी काम करती है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख के भी अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्रिंट और इको ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। बाद में आगे चल के आपको कुछ डिफरेंसेस मैं दिखाऊंगा, बट हाँ बेसिकली ये दोनों सेम है। अब सपोज़ दैट मैं इसको वापस रिवर्ट करता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे सपोज़ दैट क्या चाहिए कि मैं इनके बीच एक नया एक स्पेस कॉल करता हूँ, ठीक है, और उसके बीच में एक कॉमा सेपरेशन डालना चाहता हूँ। तो मैं तो सिंपली ऐसे कर सकता हूँ, कॉमा सेपरेशन करके मैं करूँगा तो यहाँ कॉमा आ जाएगा। बट मैं इसको ऐसे ना करके मैं इसको कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ। मैं अलग अलग दो कोट्स बना के एक इको के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक कोट लेंगे और एक लूँगा। अब आप देखो कि मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये डबल कोट्स के अंदर ये गुड एंड कॉमा आ गया और ये डबल कोट्स के अंदर ये मॉर्निंग आ गया। अब अगर मैं इसको ऐसे रन करूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ये आप देखो, ये बोल रहा है कि ये आपका जो है वो सिंटैक्स एरर है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे एक डॉट लगाना पड़ेगा। और अगर अब मैं इसको डॉट लगा के अब इसको मैं सेव करूँ तो आप देखो एरर चला गया। तो ये डॉट बेसिकली हमारा क्या करता है, कॉन्केटिनेशन का काम करता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखो कि ये क्लोज़ आ गया इसके, क्योंकि यहाँ से हमने स्पेसिंग हटा दी। अब हमारे कोड के स्पेस में कोई भी स्पेस नहीं है और ये जो है कॉन्केटिनेशन के लिए, तो इसका स्पेस हम लोग को रिकॉग्नाइज नहीं होगा, नहीं दिखेगा ब्राउज़र में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेस डालेंगे, सेव करेंगे। अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखो हमारे पास वो स्पेस आ चुका है। ठीक है गाइस, तो लास्ट टाइम कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे वेरिएबल्स में। मैं अभी बता देता हूँ वेरिएबल्स में हमें क्या करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वापस से, जैसे मैंने आपको बताया था, कोड एडिटर में जाएंगे। यहाँ आने के बाद मैंने बताया था आपको कि एक सिंपल नई फाइल बना लेते हैं राइट क्लिक करके, या ऊपर भी यहाँ पे ये आइकन है प्लस वाला, इस पर भी क्लिक करके index.php फाइल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने HTML:5 बोल के कमांड डाला, जिससे ये टेम्पलेट बन के आ गया। अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे PHP का कोड लिखना चाह रहे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग ऐसे PHP लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये ग्रेटर देन का साइन दे करके एक इंटर प्रेस कर देंगे, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि ये हमारा यहाँ स्टार्ट हो रहा है ब्रैकेट और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। अभी वेरिएबल में हम लोगों ने बस सिंपली किया था क्या कि इको करके हम लोग कॉन्केटिनेट कर रहे थे दो वैल्यूज़ को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया था गुड, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक डॉट दिया, फिर एक डबल कोट स्टार्ट किया और यहाँ पे लिख दिया मॉर्निंग, है ना। और यहाँ पे एक सेमीकोलन दे के हम लोग हमेशा एंड करते हैं अपनी PHP लाइन को। और इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक कमांड बताया था, कमांड के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। कमांड में बेसिकली आपको क्या करना होता है, हमारा कमांड है PHP -S एड्रेस, यानी कि एड्रेस हमारा है लोकल होस्ट कॉलन, और उसके बाद हम अपने पोर्ट का नाम दे देते हैं। सपोज दैट हमारे पोर्ट का नाम है 8868। तो ये क्या करेगा, हमारे इस जो पेज है index.php के पेज को एक सर्वर में कन्वर्ट कर देगा, लोकल होस्ट सर्वर में, और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ फॉलो लिंक पे क्लिक करूँगा तो आप देखो कि ये हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये बता रहा है रिक्वेस्टेड रिसोर्स वर्क नॉट फाउंड। जैसे कि लास्ट टाइम भी ये इशू आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस इशू के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमारा प्रोजेक्ट जो है सही पाथ में नहीं है, इसलिए ये इसको मिल नहीं रहा है कोई फाइल, क्योंकि PHP प्रोजेक्ट के अंदर तो एक फोल्डर है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो वो उसको कैसे मतलब उसके सर्वर को क्रिएट तो कर सकता है, बट उसमें हम लोग क्या एक्सेस कर पाएंगे, कुछ नहीं है फोल्डर में, तो फोल्डर एम्प्टी है। उस फोल्डर के अंदर फिर एक फाइल है, तो हमें उस फोल्डर में पहले जाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CD करके माई फर्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और फिर हम लोग सेम कमांड रन करेंगे। अब जब ये रन होगा और अब अगर मैं सेम लिंक को करूँ, क्योंकि सेम पोर्ट पे रन हो रहा है, तो आप देखो गुड मॉर्निंग आ गया। अभी आप देखो कोई स्पेस नहीं आ रहा, स्पेस नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जस्ट हमें या तो इस साइड से एक स्पेस दे देना है इस कोड के अंदर, या फिर इस कोड के अंदर दे देना है। तो लास्ट टाइम मैंने इधर से दिया था, आज मैं इधर से कर देता हूँ एक स्पेस। इसको सेव करते हैं, अभी दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो आप यहाँ पे स्पेस बन के आ गया। अब वेरिएबल्स का काम स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स में हमें क्या करना है, वेरिएबल्स हम लोग कभी भी जब भी बनाते हैं PHP में, तो हमें डॉलर साइन का यूज़ करना है। जी हाँ, वही डॉलर, US डॉलर्स वाला डॉलर, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज दैट मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि नेम एक वेरिएबल है, ठीक है। नेम मान के चलो मैं कर देता हूँ नाम राहुल रखते हैं हम लोग। तो नेम हमेशा स्ट्रिंग है चूँकि, तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप का कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें डेटा टाइप यहाँ पे बताना ही है। डेटा टाइप मीन्स हो गया कि वो इंटीजर है या फिर वो स्ट्रिंग है, ठीक है, या कैरेक्टर टाइप है, ये सब चीज़ हम लोग को नहीं बतानी पड़ती, PHP की एक खास बात है। तो हम लोग सिंपली डॉलर नेम और यहाँ पे कोट्स के अंदर नाम लिखेंगे और सेमीकोलन से एंड कर देंगे, तो हमारा ये वेरिएबल तैयार हो चुका है। अब इसको हमें यूज़ करना है सपोज दैट, तो यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे सपोज दैट मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा डॉलर नेम, तो क्या ये यहाँ पे काम करेगा? तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डायरेक्टली ये काम कर चुका है। मतलब आप ये देखो कि कितना पावरफुल है यहाँ पे PHP की, वो डुअल कोट्स के अंदर वो उसको समझ चुका है कि ये वेरिएबल है, उसने उसको स्ट्रिंग नहीं लिया। मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर कोट्स के अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, नेम अगर हमने लिखा, कुछ भी लिखा, तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मॉर्निंग हमने लिखा तो मॉर्निंग, तो डॉलर नेम एज इट इज़ डॉलर नेम होना चाहिए। लेकिन PHP की आप पावर को देखो कि वो डायरेक्टली समझ चुका है कि डॉलर नेम इज़ अ वेरिएबल, तो उसने नाम कर दिया। अभी आप बोलो कि ये आपने ऐसे क्यों किया, यहाँ पे डॉलर नेम करके एक लाइन बढ़ा दिया। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे राहुल तो लिख ही सकते थे, है ना, डायरेक्टली आप ऐसे यहाँ पे RHUL लिख सकते थे, तो भी सेम आउटपुट होता, बिल्कुल सेम आउटपुट होता। बट अब अगर मैं ये बोलूँ कि यही वाली लाइन 10 जगह लिखी है ना, ये मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+Shift+D, इसको डुप्लीकेट करना बोलते हैं। एक लाइन को ये कम्प्लीटली डुप्लीकेट कर देता है, ठीक है। Ctrl+Shift+D ये डिफ़ॉल्ट होता है, आप चाहो तो उसके कमांड के बटन्स को चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे डॉलर नेम हर जगह यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे मान के चलो मैं 50 जगह है यहाँ गुड मॉर्निंग के जगह, यहाँ पे कुछ हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, और यहाँ पे डूइंग कर देते हैं, डूइंग, विच क्लास डू यू रीड, है ना। ऐसे से करके मैंने मल्टीपल जगह इस नाम को यूज़ किया। अब आप बताओ कि अगर मुझे ये नेम जो है राहुल को चेंज करना, तो क्या मैं हर एक लाइन में जाके उसको चेंज करने जाऊंगा? नहीं, मेरे पास एक वेरिएबल ऊपर पहले से यहाँ पे जो है वो इनिशिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपल नाम चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने राहुल के जगह मैं चाहता हूँ नहीं आकाश, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आकाश करूँगा। और अब मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो आप देखो ये अभी एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। इसका भी एक मैं आपको ये बताता हूँ, ये जब एक लाइन में आए इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी दूसरे लाइन में इसको कैसे लाना है। तो दूसरे लाइन में लाने का दो तरीका है, या तो आप यहाँ पे एक br टैग यूज करो ऐसे, ठीक है।
तो आप देखो कि ये इसके बाद वाले लाइन में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये बी आर वाली चीज़ हर एक लाइन में ऐड कर दूँ। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, अभी रन करेंगे। आप देखो सब अभी आप देखो हर जगह वो आकाश चेंज हो चुका है, मुझे लाइन बाय लाइन वो चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये पावर होता है वेरिएबल का। वेरिएबल के थ्रू आप एक जगह चेंज करते हो और जितनी भी जगह वो वेरिएबल यूज हो रहा है आपके कोड बेस में, वो हर जगह वो क्या करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। इसी तरीके से हम इस वेरिएबल को नाम के जगह चाहें तो एक नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक नंबर रख देता हूँ, नाम के जगह एक नंबर यूज़ करते हैं उसको, सपोज दैट 5689। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो हर जगह नंबर हो गया। तो हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नंबर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये है हमारा पावर। आगे और भी हम चीज़ें वेरिएबल्स में करेंगे, जैसे मल्टीपल ऑपरेशंस करेंगे हम लोग, मिनी कैलकुलेटर बनाएंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें होंगी। बट अभी के लिए वेरिएबल्स में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।